हेलो फ्रेंड्स। पिछले पार्ट में हमने वीडियो में बताया था कि कैसे कैसे आपको बेसिक डिटेल फिल की जाएगी आपके द्वारा और कैसे पर्सनल डिटेल भरी जानी है। इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन और डिटेल आपसे हमने भर के आपको बताई थी कि कैसे भरी जाएगी। ये सारी डिटेल भरे जाने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और डिटेल जो कि कैंडिडेट से पूछी जाएगी। डिबार्ड डिटेल्स। Has any board of public service commission debarred you as for use of unfair means? क्या किसी बोर्ड अथवा लोक सेवा आयोग ने अनुचित साधन आदि के इस्तेमाल के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षा से बाहर किया है? यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, आपको सावधानी पूर्वक भरना है क्यों कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। कभी कभी क्या होता है कि आपके अगेंस्ट में पर्टिकुलर बोर्ड या आयोग में मैटर चल रहा है, तो यदि आपने यहाँ इंफॉर्मेशन गलत दी और वहां से वेरीफाई कराने पर ऐसा कुछ मिलता है तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, या हो सकता है कि अभी डिसीजन आना बाकी हो। तो जो भी हो आप यहाँ पर आप यस नो करें। यदि आप यस करते हैं तो कहाँ चल रहा है, ऑर्डर नंबर क्या है, ऑर्डर डेट, किस एग्जाम के लिए ऐसा हुआ, एग्जाम की डेट क्या थी और आगे क्या है उसके संभावित कितने टाइम के लिए आपको डिवाइड किया है। ऐसा नहीं होता कि लाइफ टाइम डिवाइड कर दे, या पर्टिकुलर डिपेंड उस पर करता है कि आपको लाइफ टाइम ही कर रखा है या कुछ 2, 3 या 5 साल के लिए आपको डिवाइड किया, जो भी है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। अदरवाइज यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आप यहाँ से इसको नो कर दीजिए। बहिष्कृत करने का विवरण आपको ध्यानपूर्वक भरना है। यदि आपके पास है पूरी ईमानदारी से अपनी डिटेल सारी भर दीजिए। इसके अलावा स्नातक के वैकल्पिक विषय जिसमें आपने पढ़ाई की है, अब ये ध्यान देखिए, हमने पहले डिटेल में क्या भरा है, बीए भरा है और आपने इंग्लिश बीएड कर रखी है, तो आप उसी हिसाब से आपके जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो आप यहाँ पर भरेंगे। आपने क्या कर रखा है, स्नातक में वैकल्पिक विषय क्या थे आपके, लैंग्वेज थी, तो लैंग्वेज कौन सी थी वो आप लेंगे यहाँ से। दूसरा वैकल्पिक विषय क्या था आपका, मान लीजिए आपके पास एनी अदर था तो एनी अदर में आप जो भी लेंगे। ऐसे थर्ड के लिए जो भी आपका है, मान लीजिए सोशल स्टडी या जो भी आपका बनता है वो आप ले लीजिएगा यहाँ से। इसके बाद में सब्जेक्ट इन रीट, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपकी क्या थी वो आप यहाँ ध्यानपूर्वक भरेंगे। लैंग्वेज में मान लीजिए 1 आपकी इंग्लिश थी और लैंग्वेज 2 आपने हिंदी कर दी है। और आपके जो सब्जेक्ट थे साइंस, मैथमेटिक्स या सोशल स्टडीज जो भी है आपके, उसके अकॉर्डिंग आप इसको लेंगे और उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये डिटेल आपको सावधानी पूर्वक भरनी इसलिए जरूरी है कि ये डॉक्यूमेंट आपका वैलिडेट किया जाएगा आपके रीड के फॉर्म से, इसलिए कोई भी गलत डिटेल ना भरें। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम जो भी दे रखा था, आवेदक ने स्नातक की पढ़ाई किस माध्यम से की है और आवेदक ने किस माध्यम से स्नातकोत्तर की है, तो आप लेंगे इसमें। मान लीजिए हमें नियंत्रण कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे प्रतिशत गणना क्या बन के आई आपके लिए। रीट के लिए हमने क्या लिया है, हमारे 80% थे। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको 120 करते हैं तो एग्जैक्ट 80% हो जाते हैं, ठीक है। अब रीट के जो भी आपका मार्क्स हैं, 90% ऑफ मार्क्स ऑब्टेन रीट के 90% मार्क्स जो भी थे, तो 80 के 90% कितने हो गए आपके 72। ओके, स्नातक के 10%, तो जो भी आपका ग्रेजुएशन था, ग्रेजुएशन हम देखते हैं तो ये हमारे ग्रेजुएशन है। इसके अंदर हमारे पास मान लीजिए इसको हमने ये कर दिया, या एग्जैक्ट यदि इसके हम कर देते हैं 1200, या जो भी आपके हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए 83.33 है, तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो भी आपके मार्क्स वहां हैं, जो भी आपके परसेंटेज है उसका 10%, ठीक है।
तो वहां पर हमारे पास क्या बना था आपका देखेंगे तो 83.33, तो उसका 10% 8.3, ठीक है। तो 8.33 ये बना और इन दोनों को जोड़ करके वो आपका कुल प्राप्तांक माना जाएगा। तो ये हमारे कितने हो गए 80.33। तो ये ध्यान रखिए आपकी एग्जैक्ट मार्क्स जितने भी हैं वही लिखिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका आगे जो भी प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। तो आप क्वालिफिकेशन डिटेल ध्यान से देख लें। इसके अलावा यदि आपने डिपार्ट से रिलेटेड डिटेल है तो वो भरिएगा, अदरवाइज आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं ग्रेजुएशन का वो देखिएगा। रीट के अंदर आपने जो सब्जेक्ट लिए थे वो आप ध्यानपूर्वक भरें। इसके बाद में आप देखेंगे तो नीचे आपका ये फाइनल जो प्रतिशत गणना है, परसेंटेज कैलकुलेशन अपने आप बन करके आ जाएगी। इसके बाद हमें आगे बढ़ना है, नेक्स्ट करेंगे प्लीज टिक ये एजुकेशनल शैक्षणिक योग्यता के लिए, वैसे यहाँ पर आप टिक करेंगे तो ही इसको वैलिड माना जाएगा। इसके बाद में हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही अब हमसे क्या मांगा जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन के रूप में क्या मांगा जा रहा है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो जो भी आपका फोटोग्राफ या सिग्नेचर है वो आप यहाँ सावधानी पूर्वक अपलोड करेंगे। तो आप यहाँ से चूज करेंगे फोटो। अब फोटो चूज करने के लिए इसका फॉर्मेट देख लीजिए, जेपीजी या जेपीईजी यही चाहिए, और मैक्सिमम साइज भी यहाँ पर दे रखी है, ऐसे ही सिग्नेचर की साइज दे रखी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वैलिड फॉर्मेट और वैलिड साइज ही अपलोड करें। हमने चूज फाइल पे क्लिक किया, जैसे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे वो हमसे पूछेगा कि आपके फाइल कहाँ, फोटो कहाँ पड़ी है। हमने यहाँ से फोटो सेलेक्ट की और ऐसे ही सिग्नेचर। इसके अलावा जो भी आपका कोई बॉडी मार्क है वो आप यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये सारी डिटेल भरने के बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में क्या कह रहा है देखिए, फोटो फाउंड 3 KB। वो कह रहे हैं कि साइज कम है इसकी, और ऐसे सिग्नेचर की साइज भी कम है, क्योंकि कम साइज की फोटो और जो आपके सिग्नेचर हैं उनको जब आप अपलोड करेंगे और फाइनल प्रिंट आएगा तो वो क्लियर नहीं आता उतना, इसलिए आपको मिनिमम साइज 50 KB और इसकी मिनिमम साइज 20 KB कह रखी है। तो आप वैलिड साइज के फोटो सिग्नेचर ही अपलोड करेंगे। तो कैंडिडेट को वैलिड साइज के फोटो साइन ही चाहिए। हमने यहाँ से चेक किया, मान लीजिए ये फोटो ले लिया और ये सिग्नेचर ले लिया, हमने साइज इसकी बढ़ा दी है। अब इसके बाद में जैसे इसको हम नेक्स्ट करेंगे, वापस चेक करेगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो ठीक है, अदरवाइज वो आगे बढ़ जाएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है। अब हम फाइनल प्रेफरेंस वाले पर आगे हैं कि आप मान लीजिए हमने यहाँ से जयपुर ले लिया, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी जयपुर बन जाएगी। इसके बाद में सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, या कोई प्रेफरेंस आपसे गलत डल गई है मान लो, तो यहाँ से आप उसको डिलीट कर दें, तो वापस आप सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर नया आ जाएगा, ठीक है। डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। तो आपकी यहाँ से प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करनी है पूरे 30 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स उस पर डिपेंड करता है, वैकेंसीज पर। तो जो भी आपको प्रेफरेंस देनी है वो दीजिए। मान लो हमने फर्स्ट प्रेफरेंस जयपुर पे बूंदी, दौसा, जालौर, झालावाड़ कर दिया, बाकी हमने खाली छोड़ दिया। यहाँ सब नेक्स्ट करेंगे तो क्या कह रहा है, ये पूरे 30 के 30 भरे जाने जरूरी है। तो वापस ऊपर से शुरू हो जाए आप। इसलिए जरूरी कर रखा है कि बाद में कैंडिडेट वो कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला या हमारे को मिला नहीं है। तो इसलिए ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भर दें, यहाँ होना होगा आपका हो जाएगा। डुप्लीकेट अलाउ होना नहीं है। हम वीकेंड बूंदी एक बार ले चुके थे ऊपर, इसलिए दोबारा ले नहीं सकते आप। डोसा,
हम ले चुके हैं। दौसा के बाद में फिर धौलपुर, धौलपुर के बाद में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर ले चुके हैं। तो जैसलमेर, जो भी आपको प्रेफरेंस रखनी है वो आप अपने हिसाब से रख लीजिए। जालौर आ चुका है। झालावाड़, डुप्लीकेट नोट अलाउड। झालावाड़ के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद हमने ले लिया जैसे करौली ले लिया, कोटा, नागौर, नागौर के बाद पाली। आपको जो भी प्रेफरेंस रखनी हो अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। नोट अलाउड डुप्लीकेट। मधुपुर, सीकर, सिरोही, और उदयपुर। कोई एक हमने छोड़ दिया है, भरा जाना जरूरी है। अब आपके लिए एक तरीका तो ये है कि सारे चेक करते चले जाएं, अदरवाइज आप सिलेक्ट करते रहें, जो रोक देगा वो डुप्लीकेट को अलाउ करेगा नहीं, और जो आना होगा वो यहाँ से आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से हम अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पूरे 30 डिस्ट्रिक्ट भर देंगे। जो भी आपको बढ़ना है, बढ़ने के बाद में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस भरें, उसके बाद में आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपका पूरा फॉर्म आपको दिखा दिया जाएगा, जिसके अंदर भर्ती का नाम, एप्लीकेशन, अप्लाई करने की डेट, टाइम, SSO ID क्या है, आपका फोटो और आपकी जो भी आप डिटेल फिल की है वो सारी यहाँ पर आपको दिखा दी जाएगी। और मेन है आपका प्रेफरेंस, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपने दिया है। अभी तक आपका फीस जमा नहीं है, ठीक है, तो आप फीस जमा करने से पहले यहाँ से डिक्लेरेशन जरूरी है। आप चाहें तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, फॉर्म में कोई भी संशोधन करना है किसी भी डिटेल में, क्योंकि एक बार फीस जमा करने के बाद में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ से चेंज कर लें। अदरवाइज फाइनल सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या वार्निंग है देखिए, डियर कैंडिडेट, once you click the final submit button, then you are not able to make any changes in your application form। आपके डिस्क्लेमर लिया जा रहा है कि आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव टर्म एंड एग्री। आगे को हम टिक कर दिया, उसके बाद में हमने आप इसको चेंज करना है तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो फाइनल सबमिट करेंगे। अब इसमें आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। आपकी यहाँ पर ये सारे डिटेल आ गई खुल करके, जो भी आपकी है। आपका टेम्परेरी एक ट्रांजेक्शन नंबर, एप्लीकेशन नंबर आपको मिला है, या आप सावधानी पूर्वक देख लें एक बार सारा फॉर्म। फीस जमा कराने से पहले ये एक बार फाइनल सुनिश्चित कर लें कि जो आपकी डिटेल है वो सही है, तो फीस जमा कराने के बाद में कोई भी संशोधन अलाउ नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ से पे फीस करें, तो जैसे फी पे क्लिक करेंगे आपसे डू नॉट रिफ्रेश कह रहा है, आप पेमेंट में कभी भी रिफ्रेश नहीं करते हैं फॉर्म को। और अब यहाँ से आपको पेमेंट करना है, जिससे भी आप चाहें, आप बैंक से चाहें या किसी एग्रीगेटर के थ्रू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए जैसे मान लीजिए आपने बैंक लिया है, तो बैंक किसके थ्रू करना चाहते हैं आप, इसके बाद में तो आपको डिटेल नीचे दिख जाएगी। आप जैसे पे नाउ पे क्लिक करोगे आपको बैंक लॉगिन से लॉगिन करवाया जाएगा और आप वहां से अपना पेमेंट करके पूरी फीस जमा करा देंगे।
हम क्योंकि डेमो फॉर्म भर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि डेमो फॉर्म आगे जाके कहीं प्रॉब्लम करे, इसलिए हम इसकी फीस जमा नहीं करवाएंगे। लेकिन जैसे आप फीस जमा करा देंगे तो आपके सामने फाइनल एक पेमेंट स्लिप बन करके आ जाएगी और पूरा फॉर्म आपको मिल जाएगा, जहां से आप फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे, उसको संभाल के रखें। लगातार वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी education.rajasthan.gov.in है, इसको देखते रहें। recruitment.rajasthan.gov.in को देखते रहें ताकि समय समय पर आपको सारी चीज़ अपडेट मिलती रहे। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर के केवल gov.in वेबसाइट ही इस रिक्रूटमेंट वाले प्रोसेस के लिए हम कह रहे हैं, जो अब रिक्रूटमेंट हो रहा है इसके लिए ये ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं। इनके अलावा किसी भी अदर वेबसाइट पे आप कोई इंफॉर्मेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप readbscr21.com पे कोई इंफॉर्मेशन लिंक डलता है तो उसको आप ऑथेंटिक मानेंगे। इसके अलावा मार्केट के जितने भी वेबसाइट्स हैं, किसी पर भी कोई इंफॉर्मेशन यदि दी जाती है तो उसे आप ऑथेंटिक ना माने, क्योंकि आपके करियर का सवाल है, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपको परेशान कर सकती है। इसलिए इन चीज़ों का खास ख्याल रखें, सावधानी पूर्वक पूरा फॉर्म भरें, अच्छे से फीस जमा कराने के बाद फॉर्म प्रिंट कर लें। जिनको जॉब लगेगी उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जो इस बार एलिजिबल नहीं हुए हैं, जल्दी ही रीड 2022 की एक्टिविटी स्टार्ट होएगी तो उसमें अपना फॉर्म अप्लाई करें ताकि अगली आने वाली भर्ती के लिए वो लोग, या इस बार भी जिनका परसेंटेज कम बने हैं भले ही एलिजिबल हो गए हों, यदि उनको इम्प्रूव करना है तो नेक्स्ट जो रीट होगी उसके अंदर अपना फॉर्म भरें, अपने आप को इम्प्रूव करें और अगले आने वाली भर्तियों के लिए अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। धन्यवाद।